अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों की मोहब्बतों और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और कोशिश होगी कि यहाँ से हम पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत आवाज़ उठा सकें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई अपना हिस्सा डाल सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों वगैरह को भी इस चैनल के बारे में बताएं और इस फैमिली को थोड़ा हमें बड़ा करना है। अच्छा जी, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जनाब ऐसा लग रहा है कि हम कभी सीखने वाले नहीं। मतलब दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, वक्त बदल जाता है, दौर बदलते हैं, लेकिन हमारे स्क्रिप्ट नहीं बदलते। और ये मैं इसलिए ख़ास तौर पर कह रही हूँ कि ये वो पुराने दकियानूसी फरसूदा स्क्रिप्ट है जो पुराने ज़माने में कभी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। तो अब आज के जदीद दौर में हम फिर कोशिश ये करते हैं कि जनाब उन्हीं फरसूदा रिवायती घिसे पिटे स्क्रिप्ट के साथ जो है बैठ के मतलूबा नताइज हासिल कर लें। तो ये मुश्किल है जनाब। पहले भी ये इतना कोई ख़ास इफेक्टिव नहीं रहा और अब भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। मैं ख़ास तौर पर ये बात क्यों कर रही हूँ जी? मैं ये बात कर रही हूँ पार्टीज़ को तोड़ने, इनके ग्रुप्स बनाने के तनाजुर में। और ये हमने कोई पहली दफ़ा नहीं देखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमने देखा उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करने के लिए उसके कितने ग्रुप्स बनाए गए, नज़रियाती तो पैट्रियट तो न जाने कौन कौन से। फिर उसके बाद हमने PMLN के साथ भी ये होता देखा जिसमें हमने बहुत सारे इसके ग्रुप देखे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ देखा, फिर उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स देखे। नून बनी, काफ बनी, जुनेजो बनी, ज़िया बनी, सारी मतलब हुरूफ तहज्जी के नाम से एक मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग मौजूद होगी इलेक्शन कमीशन में, अगर जाके उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करें। और फिर इसी तरह से हमने देखा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये किया जा रहा है, बल्कि उससे पहले MQM के साथ भी ये किया गया। उसके भी बहुत सारे ग्रुप बने जी, हकीकी तो लंदन तो पाकिस्तान तो पाक सरजमीन न जाने क्या क्या। और उसके बाद अब यही फार्मूला PTI के ऊपर भी लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक ऑलरेडी वैसे तो PTI मौजूद है। PTI मेरा ख्याल है उसका नाम PMLN ग्रुप होना चाहिए, जो कि राजा रियाज साहब की सरबराही में ऑलरेडी कौमी असम्बली में मौजूद है। तो वो तो PMLN का ही एक विंग है, इसलिए PTI PMLN विंग उसको कहना चाहिए। बाकी जो ये वाली सूरत हाल है जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जनाब अब नई जहांगीर खान तरीन साहब ने जो पार्टी अनाउंस की है उसका नाम है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी। तो मतलब है कि आप स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते, आप चले स्क्रिप्ट राइटर नहीं बदल सकते, आप अंदाज नहीं बदल सकते, कोई नए जहत नहीं ला सकते तरीक़ाकार में, तो कम से कम नाम ही बदल लें। मतलब नाम तक वही घिसे पिटे हम यूज़ करते हैं। तो अब जी MQM हकीकी वगैरह के साथ अब आ गई है जी PTI हकीकी। अच्छा, मज़े की बात है, हकीकी वो वाली है जो जहांगीर तरीन बना रहे हैं, ठीक है जी। वो वाली हकीकी नहीं है जो इमरान खान है, जिसकी बुनियाद ही इमरान खान ने खुद रखी है। तो ये एक बड़ा लतीफ़ा है आजकल का कि जनाब जो बाद में आ रहा है वो आके हकीकी वो है, यानी रियल ओरिजिनल वाला शाहकार वो है। और जिसने खुद बनाई है पार्टी, जिसने अनाउंस किया है, जिसने 26 साल 27 साल वो पार्टी चलाई है, वो वाली ओरिजिनल नहीं है। तो ये भी एक अलग किस्म का मजाक है जो सिस्टम के साथ हमें नज़र आता है। तो अब जनाब जहांगीर खान तरीन साहब की क़यादत में ये बनाई गई है हकीकी, और इसमें ज़्यादातर वही लोग शामिल हैं कि जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के नाम से मशहूर रहे हैं हमेशा से। और इमरान खान साहब के दौर में भी ये ग्रुप एक अपने तौर पर अलग सियासत कहीं ना कहीं करता था, कुछ दबाव भी डालता था। मुमकिन है कि कुछ बातों में उनका दबाव ठीक भी होता हो और ये भी होता हो कि कुछ बातों में वो ब्लैकमेल ही करते हो, लेकिन बहरहाल ये एक अपनी अलग इनकी राग होता था इमरान खान साहब के दौर में भी। तो वो यही कमोबेश लोग हैं जो अब जहांगीर खान तरीन के साथ जुड़ेंगे, जो कि कौमी असम्बली के भी एक कुछ खास हल्के और जो पंजाब असम्बली है उसके भी कुछ खास हल्कों के इलेक्टेबल्स हैं। बुनियादी तौर पर ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्टेबल्स हैं, क्योंकि जहांगीर खान तरीन के साथ ज़्यादातर वही लोग शामिल थे उनके ग्रुप में जो इलेक्टेबल्स थे, जो हल्के की सियासत करते हैं, जो ज़ात बरादरी की बुनियाद पर सियासत होती है। और जिसमें हम हमेशा से पाकिस्तान की सियासत का एक ट्रेंड देखते थे कि ये इलेक्टेबल्स ऐसे कोई जादुई लोग होते हैं कि जो किसी भी सियासी जमात में चले जाएँ, किसी भी निशान से इलेक्शन लड़ लें, ये जीत ही जाया करते हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर उस ख़ास पर्टिकुलर एरिया या हल्के में अपना असर रसूख रखते हैं और लोग उनको वोट करते हैं, भले वो किसी भी पार्टी के साथ मिल जाए। तो ये एक ट्रेंड हम देख रहे थे अभी तक से पहले, लेकिन अब कुछ सूरत हाल बदली नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि जब हमने पंजाब में देखा कि ज़िमनी इलेक्शन हुए 17 जुलाई 2022 में, तो उस वक्त यही इलेक्टेबल्स थे बहुत सारे जिनको PMLN ने टिकट दिए। ये वो इलेक्टेबल्स थे जिन्होंने PTI को छोड़ा
और उसके बाद उन्होंने PMLN को ज्वाइन किया और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से दोबारा लड़ने की जब कोशिश की तो उन्होंने शिकस्त का मुँह देखा, मुँह की खाई। तो अब भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। मैं इसलिए ये फोर्सी कर रही हूँ फिल वक्त कि जो इस वक्त अवाम का मूड है उसमें वो इस वक्त ये नहीं देख रहे कि ये शख्स कौन है, फवाद चौधरी चला गया, यहाँ से उमर चला जाएगा या ये चला जाएगा या वो चला जाएगा, इसकी जगह कोई भी खड़ा हो जाएगा आके, कोई भी ABC खड़ा हो जाएगा। तो लोग शायद अब इस मूड में बैठे हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि ये बंदा, इसको हमने वोट देना है, वो ये देख रहे हैं कि हमने बल्ले को वोट देना है या हमने जो भी अपनी इंतखाबी निशान है। यानी इस वक्त जो अगला इलेक्शन है वो तो या अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कल कलां को अगर PTI पे पाबंदी लग जाती है या इमरान खान साहब को नाअहल करके, डिस्क्वालीफाई करके, पार्टी हेड से हटा के, कुछ भी उनके साथ कार्रवाई करके अगर उन्हें इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है तो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक मैं ये बात कर रही हूँ कि अब अगला जो इलेक्शन हमें होता नजर आ रहा है, अगर हुआ तो वो होगा या प्रो इमरान या एंटी इमरान। इसके अलावा उसमें कोई खास हमें फैक्टर नजर नहीं आ रहा, वो या तो प्रो इमरान है या फिर वो एंटी इमरान है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि वो शख्स कौन है। लोगों को शायद ये नहीं देखना होगा कि बंदा कौन खड़ा है, वो इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि उन्होंने वोट किसको डालना है। और ये बहुत नीचे ग्रास रूट लेवल तक ये जो आइडियोलॉजी वाला मामला है ना, ये जा चुका है नीचे। मैं किसी सब्जी वाले से बात करूं, मैं किसी मोची से बात कर लूं, मैं किसी दूध वाले से बात कर लूं, मैं किसी अपनी घर में काम करने वाली जो खातून हैं उनसे बात कर लूं जो किसी दूर दराज पीछे गांव से रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्लैरिटी नज़र आती है लोगों के माइंड सेट की। वो ये नज़र आती है कि जनाब दूर दूर तक भी, सिर्फ शहरों की मैं बात नहीं करी, शहरों में तो आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो आपस में सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हैं, फिर लोगों की जाहिर है कि एजुकेशन भी ज़्यादा यहाँ पर होती है, वहाँ पे उनका एक लेवल अलग है। लेकिन इवन देहात में, कस्बों में, छोटे इलाकों में, वहाँ पर भी ये चीज़ अब जो है सरायत कर चुकी है। ये वहाँ पर भी हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड करते हैं कि वोट असी बल्ले नहीं पाना है, वोट असी इमरान खान नहीं पाना है, या अगर कोई उसके खिलाफ है तो कहेगा जी और उसके नहीं। यानी अब वो जो एक हमारा पॉलिटिक्स का एक रिवायती अंदाज था इलेक्टेबल्स की सियासत, ज़ात बरादरी की, वो फैक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद बिल्कुल ख़त्म ना हो लेकिन मिनिमाइज़ बहुत हो गया है। तो इसलिए जो ये जहांगीर खान तरीन साहब का एक ग्रुप है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर सकता है PTI की स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए। फिलहाल तो मैं ये नज़र आ रहा है कि जो PTI छोड़ के जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज़रूर कम हो रही है, PTI अपनी जगह मौजूद है। मैंने 9 मई के बाद होने वाले मुख्तलिफ सर्वेज निकाले, जिसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी सर्वे शामिल है, जिसमें इंडिपेंडेंट जो वो है पब्लिक सर्वे वो भी शामिल है, फिर मुख्तलिफ ट्विटर पर होने वाले सर्वे भी शामिल हैं, और इसी तरह से मेरे अपने चैनल GNN के भी मुख्तलिफ पोल्स शामिल हैं। और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि चाहे जिस तरह पिछले एक साल में हम देख रहे हैं ना मुख्तलिफ किस्म की तरीके हुए हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि उल्टा बढ़ी। तो ऐसी ही सिचुएशन मुझे इवन 9 मई के बाद भी नज़र आ रही है कि लोग अभी तक भी इमरान खान साहब को डिसओन करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे, अगरचे कि एक पूरा नैरेटिव ज़रूर उनके अगेंस्ट मीडिया में भी नज़र आ रहा है, और जो उनके पार्टी भी लोग आके छोड़ रहे हैं तो उससे भी एक बिल्ड हो रही है परसेप्शन कि पता नहीं कोई इमरान खान ने क्या कर दिया कि लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी जो पब्लिक का सेंटिमेंट है क्या वो वहीं पर मौजूद है? मुझे तो कम अज़ कम सर्विस से यही महसूस होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा पार्टीज़ बना लेंगे, कोई विंग्स बना लें, कोई ग्रुप्स बना लें तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और इस इम्पैक्ट को ज़्यादा ग्रेटर करने के लिए, कि ज़्यादा उसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए कि जनाब देख लें ये जो है इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है कि सब छोड़ के चले गए, इमरान खान तो दहशतगर्द है, ये मुल्क दुश्मन है, या तो इस टाइप की आप एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश करें, उसमें अब ये इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं कि जिन्होंने पहले की पार्टियां छोड़ी हुई हैं, मतलब पहले 2-2 साल 3-3 साल पहले भी जो कोई पार्टी को छोड़ के गया हुआ है उससे भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं कि ज़रा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा लगे कि जैसे सभी चले गए। ये वाली सूरत हाल। वैसे तो हालांकि जो हैं लोग मौजूद हैं, अभी भी कनेक्टेड हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो दोबारा जेल में जा रहे हैं। जैसे एजाज चौधरी साहब को रिहा किया गया, वो दोबारा जेल में चले गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने आज अनाउंस किया कि जी वो वहीं खड़ी हैं, PTI के साथ खड़ी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब के लॉयर ने भी यही बात की है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही हैं। तो उससे बुनियादी तौर पर ये तासुर तो हमें मिल रहा है कि कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं,
जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो शायद मज़ीद कुछ दिन और कर लें, फिर बाद में छोड़ दें। तो इस तरह का वो एक हमें नज़र तो आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये लोग बहरहाल कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे पार्टी के साथ। शायद ये कोई बेहतर अच्छा वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो ग्रुप्स अलग बन रहे हैं, ये ज़्यादातर वो लोग थे जो ऑलरेडी ही काफ़ी हद तक पीटीआई के साथ अब उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, जिनमें बहुत सारे ऑलरेडी इनके मुनहरिफ अरकान हैं और अब वो एक नई सियासी जमात के साथ, जिसका नाम तो वही है, उसके साथ वो आ रहे हैं। ये कंफ्यूज करने का भी तरीका होता है कि लोग यही समझें कि पता नहीं ये अभी तक उसी पार्टी का है, ये नाम तो वही है। तो ये इस तरह का भी एक मामला हो सकता है। तो बहरहाल ये एक जो हमें सिनेरियो है, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पार्टीज़ तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि इसका जो इम्पैक्ट है वो उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। बाकी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पहले क्या पार्टीज़, इनके ऊपर भी तो इतना प्रेशर था, इन्होंने पार्टीज़ नहीं छोड़ी। तो इसमें वो मुझे अली मुमताज़ साहब ने शायद ट्वीट किया है, तो वो मैं ज़रूर कोट करूँगी, जो वो ये बात कर रहे थे कि भाई पार्टीज़ तोड़ने की नौबत तो तब आती है, ज़बरदस्ती पार्टी तोड़ने की नौबत तो तब आती है कि जब लीडर खड़ा हुआ है, तो फिर आप ज़बरदस्ती कोई करें, कोई जोर डालें, कोई अरकान पे प्रेशर डालें। लेकिन वहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मियाँ साहब कुछ अरसे बाद खुद ही कोई मामला तय करके इस्टेब्लिशमेंट से या जिस तरह भी अगर बाहर जाने में कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो फिर पार्टी मेंबर्स तो ऑलरेडी एक डिसअपॉइंटेड वाली कैफियत में होते हैं और मायूस होते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर ऑटोमेटिकली देख रहे होते हैं कि ज़ाहिर वो तो यहीं पे हैं, उन्होंने सियासत भी करनी है, तो वो फिर देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ का है और वो फिर उस तरफ चल पड़ते हैं। तो उसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव डालने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। जनरली लोग खुद ही पहले एक कॉल्स पर किसी के कहने पर चले जाते थे इधर उधर जहाँ उन्हें कहा जाता था। लेकिन अब सूरत हाल इसलिए थोड़ी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ी है कि इमरान खान साहब ने फ़िलहाल तक तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और चूंकि वो वहाँ पर मौजूद है, पार्टी वहाँ पर मौजूद है, तो फिर और वोट बैंक भी वहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को पार्टी का छोड़ना उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए फिर उनके साथ अब ज़रा ज़्यादा सख्त हाथ लगाए जा रहे हैं कि ताकि वो पार्टी जो है उसको छोड़ें, डिसोन करें और इमरान खान साहब का ये एक तासुर जाए कि जी देखें आपने एक गलत काम किया, दहशतगर्दी करवाई मुल्क में, या आपने जो हमले किए रियासत की स्टेट को चैलेंज किया, रियासत को चैलेंज किया, तो इसलिए अब आपके जो लोग हैं वो आपकी इस पॉलिसी से नाराज़ होकर आपको डिसोन कर रहे हैं। तो ये एक है। अब आयशा गुलालाई ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आयशा गुलालाई अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा पहले भी नहीं थी, तो कब का छोड़ छाड़ के जा चुकी हुई है और उनको तो खुद पार्टी ने निकाल दिया है। इसी तरह से फैसल वावडा साहब अब पहले से ही वो अलग हैं, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो या अलीम खान का ग्रुप हो, ये तो अब जाहिर सी बात है कोई पीटीआई के थोड़ी इनको आप कंसिडर कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, तो ये तो ऑलरेडी वो लोग हैं जो कि पहले ही जा चुके हैं। हाँ, अब कुछ नए जो लोग हैं वो ज़रूर अब हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कुछ तो मज़े की बात, आज मैं ये भी साहब को देख रही थी जो बाकायदा पढ़ना क्या स्क्रिप्ट, शायद वो कागज़ नहीं उन तक पहुंचा, पर्ची नहीं पहुंची जो देख के पढ़नी थी एग्जैक्टली वही लाइंस, तो उन्होंने फिर कहीं कोई ग्रुप से शायद मैसेज आया जहाँ से भी मैसेज आया, तो बहरहाल मुझे मोबाइल से मैसेज पढ़ के बाकायदा तो वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए अनाउंसमेंट में। तो ये है कि जब आप खुद दिल से बात कर रहे होते हैं तो फिर आपको पढ़ के नहीं करनी पड़ती, आपको पता होता है आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या वजह है, और उसकी कन्विक्शन आपकी अल्फाज के अंदर मौजूद होती है। जो आप कह रहे होते हैं वही आप सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप दिल से कोई काम नहीं कर रहे होते तो फिर कभी आपको कागज़ पे लिखा पढ़ना पड़ता है, कभी आपको मोबाइल से देख के पढ़ना पड़ता है, कभी आप रोते हुए चले जाते हैं, कभी आप धोते हुए चले जाते हैं। तो कुछ ऐसी हमें जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा रहनुमाओं के हवाले से। एक चीज़ मैं और शेयर कर लूँ जी, यौम शहदा मनाया गया और बिल्कुल शहदा के साथ खड़े हैं पाकिस्तान की पूरी कौम। कोई भी कौम का शख्स ये नहीं सोच सकता कि शहदा के साथ कोई बेहुरमती उनकी की जाए या उनके खुदा न खास्ता उनकी किसी किस्म की भी तौहीन की जाए, और इसको तो कोई भी नहीं वो करेगा अगेन। लेकिन शहदा में जहाँ बहुत सारे ऐसे शहदा हमारे मौजूद हैं जो यूनिफॉर्म में हैं, वहीं पर बहुत से ऐसे शहदा भी हैं जिन्होंने मुल्क कौम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो यूनिफॉर्म में नहीं भी हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे मौके पर उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो सहाफ़ी हैं, जैसे शहीद अरशद शरीफ साहब हो, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने खुद कुछ हमलों में जानें गंवाई या जान बचाने की दूसरों की कोशिश की। ऐसे भी बहुत से हीरोज़ हमारे मौजूद हैं, तो वो भी हमारे लिए शहदा का ही दर्जा रखते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जनाब हर शहीद को रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए और उसकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती भी होना चाहिए। बहरहाल आर्मी चीफ़ ने भी इस मौके पर मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ से इज़हार यकजहती भी किया, बड़ी उन्होंने शफ़क़त भी दिखाई। तो हमें पूरा जो एक दिन जो है वो सेलिब्रेट होता हुआ इस हवाले से नज़र आया।
तो अच्छी चीज़ है जी, शोहदा को बिल्कुल मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट भी, और उनकी फैमिली के साथ भी होना चाहिए यकजहती का इजहार। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो मुल्क है वो इस वक्त एक इंतशार का शिकार है, तो एक जो यूनिटी है वो कैसे डेवलप हो सकती है, इस पर जो तमाम मुल्क के बड़े हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क को में जो डिवीज़न है इस वक्त, तकसीम है, वो कैसे दूर होगी। क्या वो खाली दिन मनाने से दूर हो जाएगी? क्या वो खाली किसी एक को निशाना बनाने से, विक्टिमाइज़ करने से दूर हो जाएगी? अब हमने देखा है जी, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने का जो फैसला किया गया था, इस सिलसिले में बाकायदा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने 16-17 मुलजिमान हैं उनको बाकायदा जो कमांडर साहब हैं, ऑफिसर कमांडिंग, उनके हवाले कर दिया कि आप इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चला सकते हैं। अब इसके ऊपर एक बड़ी खबर ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है और उस फोरम से ये कहा गया है कि जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने का मामला है, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इसमें खदशा है। तो ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग इसके अंदर ट्रायल में आ रहे हैं उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, ये ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। तो ये इसको लुक आफ्टर करने के लिए मशवरा दिया गया हुकूमत पाकिस्तान को कि इसको देखें, नज़रसानी करें। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त इंतकाम की आग भड़क रही है, इसमें मुझे तो कोई नज़रसानी होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जितनी ज़्यादा इस शिद्दत पसंदी में, इंतकामी कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी, उतना ज़्यादा मुल्क ज़्यादा नफ़रतों और इंतशार का शिकार होगा। ये चीज़ उसी वक्त कम हो सकती है अगर कोई नरमी दिखाई जाए, मोहब्बत दिखाई जाए, और अगर किसी को लगता भी है कि माजी में उसके साथ कोई ज़्यादती हो गई है तो वो उस चीज़ को भुला करके थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करे मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में, तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद कुछ चीज़ें बेहतर हों। लेकिन यकीन मानिए, ये मैं बात कह तो रही हूँ, मुझे 100% यकीन है कि इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना कोई इसके बारे में सोच रहा है। मिलते हैं जी आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।